warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to explain you chapter 10 Noah's Ark. It is your periodic test chapter. Okay, periodic test 2 chapter. ये आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 का चैप्टर है नोहाज आर्क. ओके, मैं आपको चैप्टर 8 पीरियोडिक टेस्ट 2 का जो चैप्टर है एक, मैं आपको उसको रीड आप कर चुके हो. ये अब आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर 10 नोहाज आर्क, ये पीरियोडिक टेस्ट 2 का ही आपका चैप्टर है. ओके, पेन पेपर टेस्ट का. ओके, तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ God and his devotee Noah. ओके, ये स्टोरी जो है नोह और उसके और भगवान की है. जो नोह था ना, वो भगवान पे बहुत बिलीव करते थे. ठीक है, वो भगवान पे बहुत बिलीव करते थे. भगवान ने जब देखा कि लोग बहुत ज़्यादा पाप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या डिसाइड किया कि मैं पूरी पृथ्वी को क्या करूँगा, नष्ट कर दूँगा. लेकिन कहा कि नो से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नष्ट नहीं करूँगा. और कुछ एक एनिमल्स अपने साथ बोला, एक बोट बना लो, मैं बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, तुम उस बोट बना के तुम उसमें चले जाना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा. बाकी ऐसा तूफ़ान आएगा कि सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी. फिर क्या होता है, लोगों को नोह बताता है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन लोग हंसते बोलते तुम बोट क्यों बना रहे हो, अभी तो सूखी जगह है. नाव क्यों बना रहे हो, तो बोलता है नहीं, बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, बहुत बड़ा, मतलब पानी में समुद्र में तूफ़ान आएगा, बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा. लेकिन लोग हंसते हैं, बोलते ये पागल है, ये है, वो है. लेकिन उसे भगवान पे बहुत बिलीव रहता है और वो लास्ट में क्या करता है, वो बनाता है आर्क, नाव, और क्या करता है, फिर उसमें वो कुछ क्रीचर्स को लेके उस पर वो नाव पे चढ़ जाता है. ठीक है ना. और क्या होता है, फिर लास्ट में वाकई में तूफ़ान आता है, क्या होता है, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है. लेकिन फिर क्या होता है, नोह जो है उसी बोट में बहुत दिन तक बंद रहता है, काफ़ी दिन तक बंद रहता है, लेकिन उसको भगवान पे बिलीव रहता है. और लास्ट में फिर क्या होता है, उसको थोड़ी रोशनी दिखाई देती है. बोट में पूरा पानी भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे पानी होता है. लास्ट में नोह क्या हो जाता है, बच जाते हैं. तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ डिवोशन ऑफ अ गॉड. ठीक है ना, बिलीव ऑफ गॉड, बिलीव इन गॉड. उसको क्या था, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था. ओके, तो मैंने देखिए आपके वाइट बोर्ड पे स्टोरी को शॉर्ट में आपका लिख रखा है, अबाउट द स्टोरी Noah's Ark. It is a story of God and his devotee Noah. Noah believed in God very much. At that time, people was doing all sorts of wrong thing. Okay, क्या हुआ था? So God wanted to destroy whole things except Noah and his family. तो क्या हुआ, ये स्टोरी किसकी है, नोह और गॉड की है. और उस समय लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पाप कर रहे थे. इसलिए भगवान क्या करना चाहते थे, पृथ्वी को नष्ट करना चाहते थे. सिर्फ उन्होंने नोह और उसकी फैमिली के अलावा उन्होंने कहा था, मैं लोगों को क्या करूँगा, ह्यूमन बींग्स को सबको नष्ट कर दूँगा. ओके, तो देन नाउ कम टू द पॉइंट. नाउ रीड द स्टोरी. ओके, नाउ रीड द स्टोरी. चैप्टर 10 Noah's Ark. Okay, people began to, you all open chapter number 10, chapter number 81, chapter 10 and chapter पेज नंबर आपका है क्या बेटा, 81. ओके, नोह's आर्क, यानी आर्क मीन्स होती है नाव. ठीक है, तो नोह की आर्क. People began to fill the earth, but man grew more and more evil. He began killing and robbing and doing all sorts of wrong things and grew more and more wicked. When God saw the wickedness of man, he was very sad.
क्या कह रहा है? पीपल बिगेन टू फील द अर्थ बट मैन ग्रू मोर एंड मोर इविल। लोग क्या थी, दुनिया लोगों से भरी हुई थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे? हत्याएं, मारना, हर इस तरह के सारे पाप कर्म कर रहे थे, सारे गलत काम कर रहे थे। जब ईश्वर ने देखा कि लोग ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर क्या थे? बहुत ज़्यादा दुखी थे। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ही बिगेन टू रिग्रेट making this beautiful world and he was very sorry that he had made man. Then God decided that it was time to destroy mankind and end all wickedness. But there was one man who pleased God. His thoughts, words and deeds were good. His name was Noah. Okay. He began to regret making this beautiful world. अब उस रिग्रेट मीन्स क्या होता है बेटा? REGRET। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा करना। अब भगवान को पछतावा होने लगा कि मैंने इस संसार को बनाया, लेकिन मैंने इंसान को क्यों बनाया? तब गॉड ने डिसाइड किया कि ये समय क्या है, मैं इस पूरे मानव को क्या करूँगा? नष्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं मानव को नष्ट कर दूँगा, जिससे सारी बुराइयाँ भी नष्ट हो जाएंगी। बट देयर वॉज वन मैन हु प्लीज टू गॉड। लेकिन वहाँ पे एक इंसान था जिसने कि भगवान को खुश किया था। उसका नाम था नूह। वो उसके काम, उसकी सोच सब बहुत क्या थे? सब अच्छे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे गॉड स्पोक टू नूह सेइंग, दिस इविल कैन नॉट कंटिन्यू। आई विल सेंड अ ग्रेट फ्लड एंड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। गॉड टोल्ड नूह टू बिल्ड एन आर्क out of good strong timber. He also gave Noah exact instructions as to how long, how wide and how high the ark should be. अब क्या हुआ? One day God spoke to Noah saying, एक दिन गॉड ने नोह से कहा, This evil cannot continue. ये बुरा काम लगातार नहीं होंगे, नहीं हो सकते। I will send a great flood and destroy the whole world. मैं एक बहुत तेज बाढ़ भेजूंगा और पूरी पृथ्वी को क्या कर दूंगा? पूरे संसार को नष्ट कर दूंगा। गॉड टोल्ड टू नोह, गॉड ने नोह को कहा कि तुम एक क्या टिम्बर क्या होता है? लकड़ी होती है ना, लकड़ी का नाव बनाओ। ही ऑल्सो गिव नोह एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन, और उन्होंने भी बताया कि कितनी ऊंची, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी नाव होनी चाहिए। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 2। Noah said to his sons Sem, Ham and Japheth, help me to build the ark that God has commanded. नोह ने अपने सन्स से, पेज नंबर आपका 82 हो गया है, अपने पेज टर्न किया ना बेटा। Noah said to his sons, नोह ने अपने पुत्रों से, बेटों से कहा, सेम, हैम और जेफेस से, कि हेल्प मी टू द बिल्ड द आर्क, मुझे नाव बनाने में मदद करो। दैट गॉड हैज़ कमांडेड, जो कि गॉड ने कमांड किया है, उस नाव को बनाने में मेरी मदद करो। सो दे हेल्प देयर फादर एंड वाइल बिल्डिंग द आर्क नोह केप्ट सेइंग टू द पीपल। तो उन्होंने अपने फादर की मदद की आर्क यानी नाव बनाने में। नोह केप्ट सेइंग टू द पीपल, नोह ने लोगों को बताना शुरू किया, गॉड इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इट इज़ बिकॉज ही इज़ एंग्री विद द विकेडनेस ऑफ मैन। लोगों को बताया कि भगवान इस पृथ्वी को पूरी नष्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की बुराइयों से बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हैं। बट दे laughed at Noah because he was building such a huge boat when there was no water. लेकिन क्या हुआ? लोग नोह पे हंसने लगे, और क्या हुआ? और बोला कि इस ऐसे सूखे में ये इतनी बड़ी नाव बना रहा है। बेटा, एट नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन रिमेन चैप्टर। ओके, वेट, व्हाट इज़ योर क्लास वर्क? बेटा, आपका क्लास वर्क ये है कि आप क्या करोगे, ये चैप्टर जो है, चैप्टर
अरे पेज नंबर 81 जो है, पेज नंबर जो 81 है उसमें आप क्या करोगे, डिक्शनरी लेके वर्ड्स की मीनिंग, ठीक है ना। और बहुत बच्चों ने बहुत कम मीनिंग लिखा था, ऐसा नहीं है बेटा। आप क्या करोगे, आप मोस्टली सारे वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे, ठीक है ना। आप डिक्शनरी या गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अगर आप जो वर्ड डालोगे इसकी मीनिंग इन हिंदी में दोगे तो आपको गूगल भी बता देगा, ठीक है ना बेटा। तो आप गूगल से सर्च करिए या डिक्शनरी आप घर रखिए, डिक्शनरी से सर्च करिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पेज नंबर 81 का, ये आपका क्लास वर्क है। पेज नंबर 81 में जितने भी आपके वो हैं आप उनको क्या करोगे, क्लास वर्क में सेंड करोगे, ठीक है। अब होमवर्क में क्या है, पेज नंबर 82 में, पेज नंबर 82 के जो भी मैंने जितना पढ़ाया है उसके जो वर्ड है, पेज नंबर 82 में जो आप वर्ड मीनिंग लिखोगे, बुक में ही आपको लिखना है हिंदी वर्ड, ठीक है, हिंदी वर्ड मीनिंग, उसको आप मुझे होमवर्क में सेंड करोगे। ओके, हैव अ गुड डे।